धौलपुर ट्रैफिक पुलिस की सख्त कार्यवाही, नियम तोड़ने वाले 62 वाहन चालकों के काटे चालान। जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देश पर ट्रैफिक पुलिस इंचार्ज आशुतोष चारण के नेतृत्व में धौलपुर ट्रैफिक पुलिस ने यातायात नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की। शहर के गुलाबबाग चौराहा, हनुमान तिराहा, बस स्टैंड और सागरपाड़ा पर वाहनों की जांच की गई, जिसमें 62 चालान काटे गए। बिना लाइसेंस, बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट, रॉन्ग साइड ड्राइविंग, फर्जी नंबर प्लेट और 2 पहिया वाहनों पर 4 लोगों के साथ वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई की गई। छोटी गलतियों पर चालकों को समझाइश देकर छोड़ा गया। एएसआई महेश चंद्र ने बताया कि हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि थोड़ी सी लापरवाही 30 साल की जिंदगी को 30 सेकंड में खत्म कर सकती है। वाहन चालकों को धीरे और सुरक्षित घर पहुंचने और वाहन चलाने की सलाह दी गई है। साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी, बीमा और यातायात नियमों का पालन करने की हिदायत दी गई। उन्होंने जोड़ा, धीरे चलो, सुरक्षित पहुंचो, तेज चलोगे तो हरिद्वार में मिलोगे। कार्यवाही में एएसआई महेश चंद्र, हेड कांस्टेबल बाबूलाल, कांस्टेबल ईश्वर दयाल, उत्तम सिंह, अनिल कुमार, मनोज कुमार और हरिवान सिंह सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। धौलपुर से सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की हुई मौत, फांसी के फंदे पर लटका मिला शव। सरमत्रा थाना क्षेत्र के भीमनगर कॉलोनी में एक विवाहिता महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। महिला का शव फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला। मृतका की पहचान भीमनगर निवासी सुनीता जाटव के रूप में हुई। मृतका सुनीता के पति हरपाल ने सरमत्रा थाना पुलिस को दी गई रिपोर्ट में बताया कि उनके बेटे ने उन्हें पत्नी के फंदे से लटके होने की सूचना दी। हरपाल बाहर रहकर काम करता था, जबकि सुनीता घर पर ही रहती थी। हरपाल ने कोलारी थाना क्षेत्र के दलेलपुर गाँव के रहने वाले विजेंद्र सिंह और उसके एक साथी पर हत्या का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि विजेंद्र का उनके घर पर जाना आना था। स्थानीय लोगों से पूछताछ के बाद हरपाल को पता चला कि महिला की मौत वाले दिन सुबह 5:30 बजे विजेंद्र और उसका एक और साथी उनके घर से निकले थे। इस जानकारी के आधार पर हरपाल ने थाने में विजेंद्र और उसके साथी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सरमत्रा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। मेडिकल इंटर्नशिप के दौरान स्टाइपेंड नहीं मिलने पर धौलपुर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से मिले एफएमजी छात्र। इंटर्नशिप के बदले स्टाइपेंड न मिलने पर धौलपुर मेडिकल कॉलेज के एफएमजी छात्रों ने अपनी शिकायत मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को लिखित में प्रार्थना पत्र दिया। छात्रों ने लिखा है कि उनसे काम बाकी एमबीबीएस इंटर्नर्स के बराबर काम कर रहे हैं, लेकिन इसके बदले उन्हें स्टाइपेंड नहीं दिया जा रहा, जबकि नेशनल मेडिकल कमीशन के नियमों के अनुसार इंटर्नशिप कर रहे सभी छात्रों को स्टाइपेंड देने का प्रावधान है। छात्रों को स्टाइपेंड न देना उनके मौलिक अधिकारों का हनन है। दरअसल नेशनल मेडिकल कमीशन के कंपल्सरी रोटेटिंग मेडिकल इंटर्नशिप रेगुलेशंस 2021 के अनुच्छेद 3 के तहत यह प्रावधान है कि मेडिकल इंटर्नशिप कर रहे सभी छात्रों को स्टाइपेंड दिया जाए। इसके साथ ही 4 मार्च 2022 से 19 मई 2022 को नेशनल मेडिकल कमीशन द्वारा जारी किए गए नोटिस के अनुसार सभी छात्रों को भारत से मेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्रों के बराबर ही स्टाइपेंड दिया जाएगा। धौलपुर में आशा कर्मचारी संघ ने जिला कलेक्टर श्रीनिधि वीटी को सौंपा ज्ञापन। आशा कार्यकर्ताओं ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आवाज उठाई। आशा कार्यकर्ताओं का कहना है कि उन्हें सहयोग के लिए नियुक्त किया गया था, लेकिन अब उनसे अतिरिक्त कार्य कराए जा रहे हैं। उन्होंने टीबी डॉक्टर्स की दवा मरीजों के घर ले जाने और पीएससी पर जमा कराने के दबाव का विरोध किया। ज्ञापन में बताया गया कि अप्रैल 2025 से बढ़ा हुआ मानदेय अभी तक नहीं मिला है, साथ ही वीसी मीटिंग में आने जाने का पैसा भी नहीं मिला। आशा कार्यकर्ताओं ने इन राशियों का भुगतान करवाने की मांग की है। आशा कार्यकर्ताओं ने बताया कि वे कम पढ़ी लिखी हैं और ऑनलाइन काम नहीं कर सकती। निश्चय, आईडी, यूविन ऐप, किलकारी ऐप जैसे कार्य एएनएम या सीएचओ से करवाने की मांग की गई है। कई आशा कार्यकर्ताओं को आशा सॉफ्ट में फोटोकॉपी और आधार संग्रहण का काम दिया जाता है। साथ ही पीसीटीएस ऐप का 600 रुपए का भुगतान नहीं किया जाता। इसका भुगतान करवाने की भी मांग की गई है। आशा कार्यकर्ताओं को टीबी डॉट्स की दवाई और अन्य कार्यों के लिए पीएससी पर 5-6 बार बुलाया जाता है। उन्होंने मांग की है कि उन्हें एक ही बार बुलाया जाए। इसके अलावा आशा कार्यकर्ताओं ने आयुष्मान कार्ड बनाने और वितरण करने का काम किया है, जिसका भुगतान करवाने की भी मांग की गई है। कोतवाली थाना क्षेत्र में कल सुबह घंटा घर रोड स्थित एवीएम स्कूल कॉन्वेंट के पास एक
कार सवार सरकारी डॉक्टर आशा जिंदल ने तेज गति एवं लापरवाही से कार चलाकर स्कूली बच्चों को दहशत में डाल दिया, जिस पर चिड़िया खाना निवासी सचिन सैंडवाल, उनका एक पुत्र अवनीत और 2 पुत्री नम्रता और मीनाक्षी सवार थे। अभिभावक सचिन सैंडवाल ने बताया कि हर रोज की तरह वह आज अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे थे। रास्ते में गली के पास तेज रफ्तार कार ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। घटना के बाद घायल बच्चों को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। सरकारी डॉक्टर आशा जिंदल के द्वारा तेज लापरवाही से जो कार चलाई गई, उसमें कल ईवीएम कॉन्वेंट स्कूल के कई बच्चे घायल हो जाते, लेकिन गनीमत रही कि बाइक दीवार से जा टकराई और इन बच्चों को ही चोटें आई हैं। कहते हैं कि डॉक्टर भगवान का रूप होता है, जिन पर हर इंसान आंख बंद करके विश्वास जताता है, लेकिन बच्चों के चोटिल हो जाने के बाद डॉक्टर आशा जिंदल ने अपनी गाड़ी से भी एक बार उतरकर बच्चों को नहीं देखा कि कितनी चोटें आई है। उल्टा धमकी देती रही कि मेरी रिपोर्ट दर्ज करा देना। इस मामले को लेकर थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आज सुबह हम स्कूल जा रहे थे, एक आंटी बड़ी तेज रफ्तार में कार लेकर आई, हमारी बाइक में टक्कर मार दी। हम नाले में गिर गए, हमारा कोर्स वगैरह सब गीला हो गया, गंदा हो गया और मेरे भाई के चोट आ गई। हम सुबह स्कूल जा रहे थे, वहाँ पे एक आंटी कार लेके आई, उन्होंने हमारी मोटर बाइक में टक्कर मारी और हम नीचे गिर गए और वहाँ पे मेरे भाई को हाथ में चोट आई और मेरे पैर में चोट आई। वहाँ पे मेरी क्लासमेट, फ्रेंड्स वगैरह उनको चोट आने से बच गई और वो दूर हट गए। हमारे बैग, बुक्स वगैरह सारी चीजें गीली हो चुकी थी, गंदी हो चुकी थी। टूटे बिजली की तार से करंट लगने से सांड की मौत, विद्युत विभाग की लापरवाही पर सवाल। धौलपुर में रात करीब 2 बजे टाउन चौकी के पास संतोष किराना स्टोर के सामने बिजली का तार टूट गया। सुबह 9 बजे तक लगातार बारिश के बीच सुबह 7:30 बजे एक सांड टूटे तार की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। स्थानीय लोगों में अशोक सक्सेना, सुमित सक्सेना, हरकेश बघेल, नीरज राजपूत, सत्तो अग्रवाल, संतोष मंगल, मयंक अग्रवाल, जीतू प्रजापति, आशु शर्मा, प्रमोद कुमार सिंघल, सुनील तिवारी और गोविंदा ने लकड़ी और डंडों से तार हटाकर सांड को बचाने की कोशिश की, लेकिन बारिश के कारण सफलता नहीं मिली। लोगों ने विद्युत विभाग के जेईएन और एई को फोन किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। 2 घंटे बाद विद्युत विभाग के कर्मचारी पहुंचे और लाइन बंद की, तब तक सांड की मौत हो चुकी थी। स्थानीय लोगों ने बताया कि बरसात के मौसम में टूटे तारों और खुली बिजली की डीपी बॉक्सों में करंट का खतरा बना हुआ है। धौलपुर में 10-12 दर्जन डीपी बॉक्स खुले पड़े हैं, जिसमें गोवंश और अन्य हादसों का जोखिम बढ़ गया है। पहले भी कई बार ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन विद्युत विभाग की लापरवाही अभी जारी है। नागरिकों ने चेतावनी दी है कि यदि विभाग ने तुरंत कार्रवाई नहीं की तो बड़ा हादसा हो सकता है। उन्होंने खुले डीपी बॉक्सों को ठीक करने और नियमित जांच की मांग की है। चंबल प्रभा टीम रिपोर्ट, धौलपुर। सांड की मृत्यु हुई है, कैसे हुई? हाँ भाई साहब, ये तार टूट गया था रात को और तार टूटने के बाद में कोई सुनवाई नहीं हुई और लाइट चालू रही है। दूसरे कंप्लेंट भी इसकी है, कंप्लेंट नंबर भी है, सेठ जी ने की थी, मतलब ठीक है ना, वो सब कुछ है। उसके बाद में अब आए तो निकल के सांड की मृत्यु हो गई। ये सांड यहाँ पे जो मरा है, वो सुना हुआ है इसके बारे में आधा घंटे पहले। तो ये कैसे अचानक से मृत्यु कैसे हुई? अचानक मृत्यु ये हुई थी कि रात को 9 बजे का तार टूटा हुआ है और कंप्लेंट भी की गई थी। कंप्लेंट रात को की गई है, 1 बजे की सुबह भी की गई है और तार टूटने के बाद में लाइन चालू रही है और चालू लाइन में इनकी इतनी होनी थी कि लाइन को बंद कर सकें। अब रात को कंप्लेंट होने के बाद में लाइन कट डाउन भी लिया जा सकता था, लेकिन रात को कोई सुनवाई नहीं हुई। अब सुबह बारिश भी हो रही थी, स्कूल के बच्चे भी जा रहे थे। अगर ये तो सांड था, अगर कोई बच्चे का हादसा होता है उसका जिम्मेदार कौन होता? इसके अलावा इसकी जो जिम्मेदारी थी बिजली विभाग की थी, वो कार्रवाई करता अपनी, उसने कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मंदी की मार झेल रहे पत्थर उद्योग पर सरकार ने 30% रॉयल्टी बढ़ा, तोड़ी व्यापारियों की कमर, मजदूर पलायन को मजबूर। सर्वत्र देश विदेश तक अपनी धाक जमाने वाला और देश की मुख्य लाल किला, सांसद भवन, कुतुब मीनार, इंडिया गेट सहित अन्य प्रमुख इमारतों की शोभा बढ़ाने वाले पत्थर उद्योग पर इन दिनों संकट के बादल छा गए और
पिछले कुछ समय में मंदी की मार झेल रहा पत्थर उद्योग बंद होने के कगार पर पहुंच चुका है और कभी पत्थर मजदूरों से गुलजार रहने वाली गैंगसा मशीन बंद पड़ी नजर आ रही है। साथ ही संदर्भ में गैंगसा एसोसिएशन अध्यक्ष योगेश कुमार शर्मा ने बताया कि सरमथुरा को दूर दूर तक पहचान दिलाने वाला और सरमथुरा की लाइफलाइन कहे जाने वाला पत्थर उद्योग पिछले कुछ समय से बंद होने की कगार पर पहुंच चुका है और काम न मिलने से मजदूर पलायन को मजबूर हो गए हैं। साथ ही कहा कि अभी पिछले दिनों सरकार के द्वारा रॉयल्टी पर भी धौलपुर जिले में 30% की बढ़ोतरी की है, जो कि गलत है क्योंकि समीपवर्तीय जिला करौली और धौलपुर जिले का पत्थर एक ही साथ ही पत्थर उद्योग से जुड़े व्यापारियों ने सरकार से रॉयल्टी को कम करने की मांग की है। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। हाँ बताइए। सर्वप्रथम मैं पत्रकार महोदय का आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने हमारी आवाज़ उठाने के लिए एक सराहनीय कदम बढ़ाया है, तो इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं हमारी ओर से और समस्त बस्ती की ओर से। अब जिस तरह से राज्य सरकार ने रॉयल्टी की दरें सुरसा के मुंह की तरह बढ़ाई हैं, इससे मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमारे पत्थर व्यापार को बंद करने के ऊपर राज्य सरकार की पूरी मंशा है। तो मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि हमारे ऊपर एक इनायत भरी निगाह रखते हुए, पूर्वी राजस्थान का अंतिम छोर है धौलपुर और यहाँ केवल एक पत्थर व्यवसायी यहाँ की आजीविका है, तो मैं पिछले 6 महीने से देख रहा हूँ यहाँ पे कि मजदूर पलायन की ओर जा रहे हैं। कोई केरल जा रहा है, कोई जयपुर जा रहा है, कोई हैदराबाद जा रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे पत्थर का व्यापार पूरी तरह से ठप हो गया है। तो मैं राज्य सरकार से निवेदन करूँगा कि इसकी ऐसी अनदेखी ना करें जिससे कि भुखमरी पैदा हो रही है और क्राइम और ये अपराध जो बढ़ेंगे वो इसीलिए बढ़ेंगे कि यहाँ पे जो पत्थर व्यवसाय प्रभावित हो रहा है। तो में जो राज्य सरकार के द्वारा जो रॉयल्टी की दरें हैं वो लगभग 30% के करीब बढ़ा दी गई हैं, इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? साथ ही रॉयल्टी बढ़ने के बाद पत्थर उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा है? सरमथुरा क्षेत्र का पत्थर उद्योग मृत प्राय है। विगत 1 वर्ष से राज्य सरकार की अनदेखी एवं राज्य सरकार के द्वारा कुठाराघात किया जा रहा है। धौलपुर जिला और करौली जिला एक व्यक्ति है, इसमें हम 2 व्यक्ति नहीं मान सकते। जिला 2 हैं लेकिन चीज़ एक है। वही खान करौली जिले में चल रही है, वही खान धौलपुर में चल रही है, इसके बॉर्डर पर। उसमें से कई ऐसे खनन क्षेत्र हैं जो दोनों की लीज एक है। करौली जिले का रेट इनने 180 रुपये रखा है, जबकि धौलपुर जिले का इनने 220 रखा है। मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूँगा, ऐसे कैसे अधिकारी हैं, ऐसे कैसे इनके ऊपर इनके जो भी अधिकारीगण हैं, किस तरीके से इनके क्या मापदंड रहे हैं कि एक जैसी क्वालिटी, अगर दोनों पत्थरों में DNA भी कराया जाए तो वो भी एक बैठेगा। उसके बावजूद रेटों में अंतर कर रहे हैं। करौली और धौलपुर जिले के को एक साथ ना देखते हुए धौलपुर जिले के साथ सरासर दोषपूर्ण दुर्व्यवहार किया जा रहा है राज्य सरकार के द्वारा। या ये कहें कि धौलपुर जिले के अंदर कोई भारतीय जनता पार्टी का विधायक नहीं है, इसलिए ये धौलपुर जिले की जनता के साथ अन्याय के ऊपर अन्याय किया जा रहा है। धौलपुर जिले का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय GS उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर सैपऊ हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जिले स्तर पर लहराया परचम। सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देना संयोग नहीं, हमारी परंपरा है। धौलपुर जिले में अनुशासन का पर्याय सुरक्षित और संस्कारित वातावरण, अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण विशाल विद्यालय कैंपस, प्रत्येक कमरे में CCTV कैमरों से निगरानी, स्मार्ट बोर्ड पर अध्यापन कार्य, अनुभवी विषय विशेषज्ञों की टीम, बच्चों के आने जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध है। इस वर्ष 12वीं बोर्ड परीक्षा में हमारे विद्यालय से 29 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए। वहीं 96 विद्यार्थियों ने 80% से अधिक अंक प्राप्त कर जिले में कीर्तिमान स्थापित किया। लगातार 10 वर्षों से सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देकर साबित कर दिया कि अब विद्यार्थियों को लाखों रुपए खर्च करके धौलपुर जयपुर सीकर जाने की आवश्यकता नहीं है।
आपका जीएस देगा आपको न्यूनतम शुल्क में बेहतरीन परीक्षा परिणाम। निदेशक राज सिंह परमार। अधिक जानकारी के लिए 9983096434 और 8233025714 पर संपर्क कर सकते हैं। धौलपुर की उत्कृष्ट शिक्षण संस्था आदर्श शिक्षा समिति के तहत आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय एवीएम कॉन्वेंट स्कूल 10+2 सीबीएसई किड्स इंटरनेशनल एवीएम किड्स वर्ल्ड प्ले स्कूल वीके त्यागी शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय बीएड और डीएलएड जैसे शिक्षण संस्थान संचालित हो रहे हैं, जिसमें छात्रों को शैक्षिक उन्नयन के साथ साथ शारीरिक व मानसिक विकास पर बल दिया जाता है। इस समर्पित यात्रा के सूत्रधार है आदर्श शिक्षा समिति के निदेशक वीरेंद्र कुमार त्यागी, जिनकी दूरदर्शिता और नेतृत्व ने शिक्षा को एक नया आयाम दिया। यहाँ है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुसज्जित लैब्स, समृद्ध लाइब्रेरी, शानदार क्लासरूम, आधुनिक तकनीकी, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुशासित व हरियाली युक्त वातावरण, योगा, संगीत, नृत्य, बैंड प्रैक्टिस, जूडो, कराटे और स्केटिंग क्लासेस। खेल मैदान बच्चे न केवल तालीम सीख रहे हैं बल्कि खेल, कला और विज्ञान के क्षेत्र में अपना झंडा बुलंद कर रहे हैं। आदर्श शिक्षा समिति के निदेशक वीरेंद्र कुमार त्यागी की अगुवाई में इससे जुड़े संस्थान के जरिए हजारों की संख्या में बच्चे न केवल अपने उज्जवल भविष्य का सपना साकार कर रहे हैं बल्कि देश में संस्था और जिले का भी नाम रोशन कर रहे हैं। साथ ही एनसीसी, स्काउट और एनएसएस जैसी गतिविधियां बच्चों में अनुशासन, नेतृत्व और देशभक्ति की भावना का विकसित करना। सीबीएसई मान्यता प्राप्त यह संस्थान श्रेष्ठ फैकल्टी के साथ बच्चों में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का विकास करती है। यह सिर्फ एक संस्था नहीं, एक मंच है जहां बच्चों को मिलते हैं संस्कार, समर्पण और सफलता के पंख। तो संपर्क कीजिए 9413310829 पर। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। हर वर्ष की भांति जिले में परचम फहराने वाली संस्था परिष्कार शिक्षण संस्थान उच्च माध्यमिक विद्यालय बसेड़ी में कक्षा नर्सरी से 12वीं तक कला और विज्ञान वर्ग दोनों में है प्रवेश प्रारंभ। साथ ही बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए क्रिएटिव पब्लिक इंग्लिश मीडियम स्कूल बसेड़ी कक्षा नर्सरी से 8वीं तक है प्रवेश प्रारंभ। सत्र 2024-25 में विद्यालय के चमकते हुए सितारे कक्षा 10वीं में अजय गोस्वामी 95.83%, नम्रता कुमारी 91.33%, रोहित चौहान 91% और कक्षा 12वीं विज्ञान वर्ग में मोना सेन ने पीसीवी में 94.30% अंक और शालू कुमारी जोनवाल ने 92% और कला वर्ग में तुलसी परमार 90.40% अंक और मोनिका सारस्वत ने 89% अंक प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन किया। गत वर्ष विद्यालय की छात्रा समता कुमारी का पहली बार में ही आईआईटी में सिलेक्शन, तो फिर देर किस बात की। सत्र 2025-26 में बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए शीघ्र प्रवेश दिलाए। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रवेश प्रारंभ। हमारे विद्यालय में बच्चों को खेलने के लिए विशाल खेल का मैदान, बैठने के लिए वातानुकूलित कमरों की व्यवस्था, बच्चों के रहने के लिए हॉस्टल सुविधा उपलब्ध, पानी पीने के लिए आरओ वाटर की सुविधा, बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध, अनुभवी अध्यापकों द्वारा शिक्षण कार्य। कमजोर बच्चों के लिए अतिरिक्त कक्षाएं लगाई जाती हैं। हमारे विद्यालय की 10 छात्राओं को गार्गी पुरस्कार और 6 छात्राओं को राजस्थान सरकार द्वारा स्कूटी प्रदान की गई। विद्यालय का पता है कृष्णा कॉलोनी बसेड़ी। व्यवस्थापक राम सेवक शर्मा। मोबाइल नंबर 9413159852 और 9166397952। प्रधानाचार्य राम कुमार सारस्वत। मोबाइल नंबर 8875313293। काय सुनने है का? हाँ बोल, कई की कह रही है? मोला टका के क्यों बैठी है? कछु ना हिली, न्यों सोच रहा हूँ कि जो बंसी, लीलाधरो, सीचंद
जिनके खेत में भारी होने होते हैं, जबकि हम लागत ज़्यादा लगावते हैं पर हमारी होने कमी रहती है। 2-3 वर्ष से जावाते देख रहा हूँ। वे तो एक नई दुकान पे थे लेके आवत है, पता ना तुम कहाँ थे लेके आवत है। हाँ, मैंने जावाता को पता करो है, बे दुबे खाद बीज भंडार पे लेके आवत हैं। बातें का फर्क पत्तो, दुकान तो यानी कि एक जैसी ही होती है। अरे नानेरी, यही बात है तो मैं नहीं समझ पाओ। दुबे जी की दुकान अलग है। कैसे अलग है? ऐसे अलग है कि बनवारी बोरे मनीराम प्रवाहिनी को बड़ो मोड़ा खाद बीज की कंपनी में एक बड़ी पोस्ट पे लगा हुआ है और 12 वर्ष से काम कर रहा हुआ है। और बिन को जो दूसरा मोड़ा है ताने कृषि विषय में PhD करी है, तो वो कृषि विभाग में ही सरकारी नौकर रहेगा हुआ है। तो बिन का है कि दूसरे से ज़्यादा कृषि के बारे में ज़्यादा जानकारी है, बिन को अनुभव ज़्यादा है। जितो मैंने सुनी है कि बिन की दुकान ते जुड़ा हुआ ते यूरिया DAP के का ढोलो न तो ना पत। सही कह रही है। वहाँ में का है को चक्कर हुआ है। बिन पे का है कि इफ़को की डायरेक्ट एजेंसी है, तो बिन पे का है खाद बीज को स्टॉक फुल रहता है। और फिर बिन की का एक खास बात है कि बे का है कि बिन ते परमानेंट ते किसान जुड़े हैं, तीन यूरिया DAP पहले देते हैं, और चाहे बीज होए, दवाई होए और DAP होए असली बेचते हैं। तो बिन का है कि भाई 3 वर्ष में को पाते को ना लगाए पाओ। कहाँ है सो जी दुकान? जी दुकान है राजा खेड़ा रोड पे, तगावली मोड़ पे। जी बढ़िया है कि जल्दी घर तक लौटे आवा करेंगे। सही कह रही है। चौरे में दुकान है, सो भीरवारा को चेक करना। सो मैं तो परमानेंट खाते बीज दुबे जी की दुकान पे तो लाभ करेंगे। मेरी तो एक बात समझ में आई है कि दुबे जी की दुकान भरोसे की पहचान। सांच ही कह रही याद तो तेने। पौधारोपण कर शहीदों को किया नमन। कारगिल दिवस की पूर्व संध्या पर पौधारोपण का हुआ आयोजन। जिला परिवहन और सड़क सुरक्षा विभाग धौलपुर में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी प्रभुलाल बामनिया के मुख्य आतिथ्य में कारगिल दिवस के शहीदों को नमन करते हुए पौधारोपण किया गया। इस अवसर पर क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी प्रभुलाल बामनिया ने कहा कि पौधारोपण के माध्यम से परिवहन विभाग द्वारा शहीदों को कारगिल दिवस की पूर्व संध्या पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साथ ही परिवहन विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों को आदेशित किया गया कि वे नियमित रूप से हरियाली राजस्थान के अंतर्गत पौधारोपण अभियान में अपनी भागीदारी निभाएं। इस अवसर पर जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने बताया कि हमारे द्वारा राजस्थान सरकार द्वारा चलाए जा रहे हरियालो राजस्थान अभियान के अंतर्गत अभी तक 1200 से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार द्वारा विभाग को पौधारोपण का जो लक्ष्य प्रदान किया गया है, विभाग अन्य सहयोगी संस्थाओं के साथ मिलकर उसे पूरा करने के लिए प्रयासरत है। इस अवसर पर परिवहन विभाग के निरीक्षक श्रीकांत कुमावत मुख्य रूप से मौजूद थे। शमशाबाद पुलिस को बड़ी सफलता, 3 मोटरसाइकिल चोर गिरफ्तार, 3 बाइक बरामद। शमशाबाद पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए 3 मोटरसाइकिल चोरों को गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपी राजस्थान के राजाखेड़ा के निवासी हैं। पुलिस को सूचना मिली थी कि 3 व्यक्ति चोरी की मोटरसाइकिलों के साथ इरादत नगर बाईपास से गुजर रहे हैं। इसके आधार पर शमशाबाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए महरामपुर तिराहे पर तीनों आरोपियों को अलग अलग मोटरसाइकिलों के साथ धर दबोचा। गिरफ्तार आरोपियों ने पूछताछ में अपना नाम लोकेंद्र सिंह पुत्र बाली सिंह, सूरज सिंह पुत्र चित्र सिंह और आशिक पुत्र स्वर्गीय महेंद्र सिंह बताए। पुलिस ने इनके कब्जे से 3 चोरी की मोटरसाइकिलें, हीरो स्प्लेंडर, अपाची और सिटी 100 बरामद की। शमशाबाद थाने में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा नंबर 192/2025 धारा 317(2) और 317(5) VNS के तहत मामला दर्ज किया गया। थाना प्रभारी DP तिवारी ने बताया कि आरोपियों ने राजाखेड़ा, धौलपुर और दिल्ली से मोटरसाइकिल चोरी की थी। जांच में पता चला कि राजाखेड़ा थाने में भी मोटरसाइकिल चोरी का मुकदमा नंबर 244/2025 धारा 302 के तहत दर्ज है। आरोपियों को पकड़ने वाली पुलिस टीम में थाना प्रभारी देवी प्रसाद तिवारी, निरीक्षक मोहम्मद अली, उप निरीक्षक संदीप सिंह और उप निरीक्षक मोहम्मद मुकर्रम शामिल थे। पंडित बुद्ध सिंह उदेनिया की राजाखेड़ा से रिपोर्ट। गांव झीलरा सेपो में जलभराव से जनजीवन प्रभावित, छात्रों और ग्रामीणों को भारी परेशानी। ग्राम झीलरा सेपो में लंबे समय से जलभराव की समस्या ग्रामीणों के लिए गंभीर चुनौती बनी हुई है। इस समस्या के कारण न केवल आवागमन में बाधा उत्पन्न हो रही है, बल्कि कई घरों में दरारें भी पड़ गई हैं, जिससे दुर्घटना की आशंका बढ़ गई है। जलभराव का पानी घरों में घुसने की कगार पर है, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। विशेष रूप से स्कूली छात्र छात्राओं को इस जलभराव के बीच से होकर स्कूल आने जाने में भारी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी के छात्र नेता दीपक राजपूत ने जिला प्रशासन और कलेक्टर को इस समस्या से अवगत कराया। ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की है ताकि जलभराव की समस्या का समाधान हो और गाँव में सामान्य जनजीवन बहाल हो सके। यहाँ पर झीलरा पानी का निकास नहीं है। यहाँ पे स्कूल में छात्र छात्रा जाते हैं तो उनको आने जाने में बहुत ज़्यादा समस्याएं। हमारे गांव झीलरे की मतलब आने जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी भर रहा है, छात्र छात्राओं को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो इस पानी का समाधान करें, मतलब दिक्कत ना आए जनता को बहुत ज़्यादा। शिक्षा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला धौलपुर जिले का एकमात्र कॉलेज और विद्यालय श्रीमती सरोज देवी कॉलेज जारगा बसेड़ी धौलपुर। संकाय BA BSc बायो प्लस मैथ, SC ST OBC के छात्रों को छात्रवृत्ति की सुविधा उपलब्ध, RSCIT कंप्यूटर कोर्स कराने की सुविधा उपलब्ध, कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी। श्रीमती सरोज देवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल जारगा, कक्षा नर्सरी से 12वीं तक, कला और विज्ञान वर्ग, हिंदी और अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएं संचालित। हमारे यहाँ 12वीं बोर्ड परीक्षा में मोनिका शर्मा ने 93% और 10वीं बोर्ड परीक्षा में शैलेंद्र शर्मा ने 81.67% अंक हासिल कर बढ़ाया स्कूल का मान। आने जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध, विद्यालय और कॉलेज में RO वाटर और वातानुकूलित कमरों की व्यवस्था, खेलने के लिए विशाल खेल मैदान, RTE में 25% छात्रों को निःशुल्क प्रवेश। तो फिर देर किस बात की, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए शीघ्र प्रवेश दिलाएं। प्रवेश के लिए शीघ्र संपर्क करें। निदेशक बॉबी शर्मा, मोबाइल नंबर 9929711892। प्रधानाचार्य रोहित शर्मा, मोबाइल नंबर 7240264740। व्यवस्थापक राहुल शर्मा, मोबाइल नंबर 9950331272। सह व्यवस्थापक अमित शर्मा, मोबाइल नंबर 7289907011। पता जगनेर बसेड़ी रोड, जारगा बसेड़ी धौलपुर। कक्षा 10वीं और 12वीं में अद्भुत परिणाम देने वाला जिले का एकमात्र विद्यालय गुरुराज विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय, पुराने बिजली घर के सामने, भांतिपुरा धौलपुर। सत्र 2024-25 में कक्षा 12वीं में मोहम्मद नूर कुतुब ने 94%, मोनू कुमार मीना ने 92%, महतरीन फातिमा ने 91%, नमन सिंगल ने 88%, सुमन मीना ने 86%, ऋषिता व्यास ने 86% और कक्षा 10वीं में नैतिक ने 93%, मोनू कुमार मीना ने 92%, हिमांशु शर्मा ने 91%, रोहित ने 90%, खुशी मीना ने 88%, योगेश मीना ने 88%, प्रतीक्षा कुमारी ने 87% अंक प्राप्त किए। हिंदी और अंग्रेजी माध्यम का एकमात्र विद्यालय जहां बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ संस्कारित भी किया जाता है। इस विद्यालय में संगीत, स्पोर्ट्स और अन्य खेलों की सुविधा एकदम निःशुल्क है। आज ही अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए शीघ्र ही प्रवेश दिलाएं। हमारे विद्यालय में बच्चों के लिए CCTV कैमरा, कंप्यूटर लैब, RO वाटर, जनरेटर व इन्वर्टर और बस की सुविधा व पर्याप्त हवादार कक्षा कक्ष उपलब्ध है। छोटे बच्चों के लिए प्ले ग्रुप से UKG तक खेल खेल में शिक्षा दी जाती है और डांस क्लास एकदम निःशुल्क है। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए शीघ्र ही प्रवेश दिलाएं। निदेशक रुपेंद्र सिंह फौजदार, मोबाइल नंबर 9460879440 और 9549831768। कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा में 100% रिजल्ट देने वाला एकमात्र विद्यालय कमला देवी शिक्षण संस्थान, पूरन विहार कॉलोनी, औडेला रोड, धौलपुर। धौलपुर शहर का एक ऐसा संस्थान जहां उत्कृष्टता और दक्षता, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ बच्चों को संस्कार भी दिए जाते हैं। हमारे यहाँ प्रोजेक्ट द्वारा शिक्षा, लड़कियों को फीस में भारी छूट, कमजोर विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त कक्षाओं की सुविधा और खेल का मैदान और खेल सुविधाएं उपलब्ध। शुक्रवार व शनिवार को नृत्य, संगीत व कंप्यूटर कक्षाओं की सुविधा, शुद्ध RO वाटर और इन्वर्टर सुविधा उपलब्ध। शिष्टाचार और अनुशासन के साथ साथ वास्तविक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना, CCTV निगरानी में कक्षाएं और वाहन सुविधा उपलब्ध। नवोदय कक्षाओं की उत्तम व्यवस्था और साप्ताहिक टेस्ट की उत्तम व्यवस्था।
अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही प्रवेश दिलाएं। डायरेक्टर भीकम सिंह चौधरी, मोबाइल नंबर 9414886113 और प्रिंसिपल रेखा चौधरी, मोबाइल नंबर 8209135916। 17 साल की मासूम के साथ छेड़छाड़ के मामले में एक आरोपी को 3 साल के कठोर कारावास की सुनाई सजा। 18,500 रुपए के अर्थदंड से किया दंडित। प्रतिकार के रूप में पीड़िता को मिलेंगे 1 लाख रुपए। धौलपुर जिले के विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट ने 17 वर्षीय मासूम के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में एक आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे 3 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 18,500 रुपए के जुर्माने से दंडित किया गया। कोर्ट ने पीड़िता को प्रतिकार के रूप में 1 लाख रुपए देने का भी आदेश दिया। विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि पॉक्सो कोर्ट में 17 वर्षीय पीड़िता ने इस्तगासा के माध्यम से मामला दर्ज कराया था, जिसमें उसने बताया कि वह 28 मई 2023 की दोपहर को वह अपने भाई के साथ प्रमोद पाठक की दुकान पर सामान लेने गई थी। इसी दौरान दुकानदार ने उसे सामान दे दिया और उसका हाथ पकड़कर छेड़खानी करने लगा। पीड़िता ने सामान दुकान पर फेंक दिया और वहां से अपने छोटे भाई के साथ घर जाने लगी तो दुकानदार प्रमोद ने उसे रोकने का प्रयास किया। आरोपी प्रमोद ने उसे धमकी भी दी। इसके बाद पीड़िता जब पढ़ने जाती तो आरोपी उसे छेड़खानी करने लगा। पीड़िता ने घटना के बारे में जानकारी अपने परिजनों को दी और पीड़िता ने महिला पुलिस थाना पर आरोपी प्रमोद के खिलाफ तहरीर दी, लेकिन पुलिस द्वारा कार्यवाही नहीं करने के बाद पीड़िता ने पॉक्सो कोर्ट में इस्तगासा दायर किया। इसके बाद कोर्ट के आदेश के बाद महिला पुलिस थाना पर मामला दर्ज कराया गया। पुलिस ने पीड़िता के कोर्ट में बयान दर्ज कराए और आरोपी प्रमोद को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जो कोर्ट से जमानत पर चल रहा है। विशेष लोक अभियोजक मिश्रा ने बताया कि प्रकरण में 7 गवाह पेश कर दस्तावेजों को साबित कराया है। प्रकरण में न्यायाधीश राजकुमार ने दोनों पक्षों की बहस और लोक अभियोजक की दलील सुनने के बाद शुक्रवार को 42 वर्षीय प्रमोद पाठक पुत्र नेत्रपाल पाठक को दोषी करार देते हुए 3 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 18,500 रुपए का जुर्माना से दंडित किया। कोर्ट ने पीड़िता को प्रतिकार के रूप में 1 लाख देने के भी आदेश दिए हैं। मई 2023 में एक नाबालिग अपने भाई के साथ किराने की दुकान पर सामान लेने के लिए गई तो दुकानदार ने उसका हाथ पकड़कर उसके साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी, जिसमें पॉक्सो न्यायाधीश श्री राजकुमार जी ने दुकानदार प्रमोद पाठक को आज दिनांक 25/7/2025 को छेड़छाड़ के आरोप में 3 वर्ष का कठोर कारावास एवं कुल 18,500 रुपये के जुर्माने से किया दंडित। साथ ही पीड़िता को 1 लाख रुपए पीड़ित प्रतिकर के तहत दिलाए जाने का कराया आदेश। मामला इस प्रकार से है, एक नाबालिग अपने छोटे भाई के साथ एक किराने की दुकान पर घरेलू सामान लेने के लिए दोपहर 3 बजे गई, जहां दुकानदार ने उस नाबालिग का हाथ पकड़कर उसके बदन पर हाथ फेरने लगा, छेड़छाड़ की। पीड़िता चिल्लाई और जो सामान लिया था उसे दुकान में फेंककर अपने छोटे भाई को साथ लेकर वापस घर जाने लगी। दुकानदार ने पीड़िता को रोकने का प्रयास किया, लेकिन पीड़िता ने घर पहुंचकर सारी घटना अपने परिवारजन को बताई। पीड़िता इस घटना की रिपोर्ट कराने के लिए मेला थाना धौलपुर पर पहुंची। मेला थाना धौलपुर ने पीड़िता की रिपोर्ट पर जब कोई कार्रवाई नहीं की तो पीड़िता ने एक इस्तगासा पॉक्सो न्यायालय धौलपुर में पेश किया, जिसको पॉक्सो न्यायाधीश ने धारा 156(3) CRPC के तहत मेला थाना धौलपुर भेजा, जिस पर मुकदमा संख्या 128/23 मेला थाना धौलपुर पर दर्ज हुआ, जिसके अनुसंधान अधिकारी ने मुलजिम प्रमोद पाठक को गिरफ्तार कर पॉक्सो न्यायालय धौलपुर में पेश किया, जो पॉक्सो न्यायालय धौलपुर से जमानत पर चल रहा है। मुझ लोक अभियोजक द्वारा राजस्थान सरकार की ओर से पैरवी करते हुए प्रकरण में कुल 7 गवाह पेश किए, दस्तावेजों को साबित कराया। मुलजिम के अधिवक्ता ने बचाव में 2 गवाह पेश किए। पॉक्सो न्यायाधीश श्री राजकुमार जी ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के उपरांत मुझ लोक अभियोजक की दलीलों और बहस पर विश्वास करते हुए आज दिनांक 25/7/2025 को आरोपी दुकानदार प्रमोद पाठक पुत्र नेत्रपाल निवासी कमला कॉलोनी धौलपुर को
धारा 7/8 में 3 वर्ष का कठोर कारावास और 10,000 रुपये का जुर्माना, धारा 354 में 2 वर्ष का कारावास 5,000 रुपये जुर्माना, धारा 506 IPC में 1 वर्ष का कारावास 3,000 रुपये जुर्माना, धारा 341 IPC में 15 दिवस का कारावास 500 रुपये जुर्माना, कुल 18,500 रुपये का जुर्माना से किया दंडित। साथ ही पीड़ित प्रतिकर के तहत पीड़िता को 1 लाख रुपए दिलाए जाने का कराया आदेश। बरसाती मौसम में भी बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे लोग। सरमथुरा उपखंड में इन दिनों बरसाती मौसम होने के बावजूद कस्बेवासी बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। जलदाय विभाग के अधिकारियों द्वारा लगातार मॉनिटरिंग के अभाव में लोगों के घरों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा, जिससे कस्बेवासियों को पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। कस्बे के पुरानी जाटव बस्ती मोहल्ला के लोगों ने बताया कि मोहल्ले में लगभग 2 दिनों के अंतराल से मात्र करीब 15 मिनट के लगभग पेयजल आपूर्ति की जा रही है, जिससे पूरे मोहल्ले में पेयजल संकट छाया हुआ है और कई बार जलदाय विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों को संकट की समस्या से अवगत कराया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद जलदाय विभाग के अधिकारी पेयजल समस्या निस्तारण करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे। मोहल्ले वासियों ने प्रशासनिक अधिकारियों से मांग की है कि मोहल्ले में जलदाय पेयजल समस्या का निस्तारण करके लोगों को राहत पहुंचाई जाए। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। गैंग्स एसोसिएशन ने किया पौधारोपण। सरमथुरा कस्बा के महाकालेश्वर मंदिर सरमथुरा पर आज शुक्रवार को गैंग्स एसोसिएशन के द्वारा पौधारोपण कार्यक्रम किया गया, जिसमें फलदार, छायादार, औषधीय सहित अन्य किस्मों के सैकड़ों पौधे लगाए गए। साथ ही पौधारोपण कार्यक्रम के दौरान खनन विभाग के सहायक प्रशासनिक अधिकारी रामविलास शर्मा ने कहा कि पेड़ हमारी धरती का श्रृंगार है और बढ़ते हुए प्रदूषण को देखते हुए हमें पेड़ अवश्य लगाने चाहिए। साथ ही एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेश कुमार शर्मा एडवोकेट ने कहा कि पेड़ हमें ऑक्सीजन सहित फल फूल, ईंधन, औषधि सहित अन्य चीजें भी हमें पेड़ों से ही मिलती हैं, इसलिए हमें पेड़ अवश्य लगाने चाहिए क्योंकि पेड़ ही हमारे सच्चे मित्र है। इस दौरान योगेश कुमार शर्मा, प्रवीण अग्रवाल, चंद्र प्रकाश, शंकर सिंह जादौन, महावीर, मंगल, जाहिद खान, कल्याण प्रसाद, बिजी सेठ, महेश जिंदल सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। पौधारोपण कार्य किया गया, इसको लेकर के आप क्या संदेश देना चाहेंगे? ये बहुत अच्छी बात है, प्रयोग सबको पेड़ लगाने चाहिए। इतने हरियाली में पेड़ लगे हैं, इतनी ज़्यादा बढ़िया हैं। सभी जगह सभी लोग सहयोग से पेड़ लगाने की कृपा करें, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ग्राम पंचायत दयेरी में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत हुआ पौधारोपण। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान के अंतर्गत एक पेड़ मां के नाम पहल के तहत ग्राम पंचायत दयेरी के राजकीय प्राथमिक विद्यालय चांदपुर में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर भाजपा ओबीसी मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष दिनेश कुशवाहा ने पौधे रोपे और ग्रामीणों को पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिक से अधिक वृक्ष लगाने के लिए प्रेरित किया। दिनेश कुशवाहा ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्षारोपण एक महत्वपूर्ण कदम है और कार्यक्रम में राजकीय प्राथमिक विद्यालय चांदपुर के प्रधान अध्यापक मुन्नालाल कुशवाहा, शोभाराम कुशवाहा, गुलाब सिंह कुशवाहा, बहादुर सिंह त्यागी, महाराज सिंह कुशवाहा, सत्येंद्र लक्ष्मण राजपूत, रवि, मनीष, सोनू, बालवीर सहित अन्य ग्रामीण उपस्थित रहे। बच्चों ने मिलकर पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। चूरामन की बगिया में दूषित जल आपूर्ति के खिलाफ महिलाओं ने सौंपा ज्ञापन। चूरामन की बगिया क्षेत्र में लंबे समय से दूषित और अनियमित जलापूर्ति की समस्या को लेकर प्रदेश उपाध्यक्ष महिला कांग्रेस राजस्थान लीना शर्मा के नेतृत्व में स्थानीय महिलाओं ने जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियंता को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि कई महीनों से क्षेत्र में नलों से गंदा पानी, बदबूदार और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पानी आ रहा है। पूर्व में सांसद भजनलाल जाटव के माध्यम से भी विभाग को इसकी जानकारी दी गई थी, लेकिन कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई। महिलाओं ने स्वच्छ और नियमित जल आपूर्ति की मांग की और चेतावनी दी है कि यदि जल समाधान नहीं हुआ तो वे जन आंदोलन करेंगी। लीना शर्मा ने कहा कि क्षेत्रवासी लंबे समय से 181 और ज्ञापनों के माध्यम से समाधान की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार की उदासीनता के कारण कोई राहत नहीं मिली। उन्होंने डबल इंजन सरकार पर पानी, सड़क, सीवर, बिजली, इंदिरा रसोई, अब अन्नपूर्णा बंद करने और पुराने अस्पताल को शहर से 7 किलोमीटर दूर स्थानांतरित करने, नेशनल हाईवे के पुल की गुणवत्ता, आरजीएसएस कार्ड की सुविधाओं में कटौती, कर्मचारियों के डीए और युवाओं के रोजगार जैसे मुद्दों पर विफलता का आरोप लगाया।
उन्होंने कहा कि सरकार पूंजीपतियों के हित में काम कर रही है, जबकि गरीबों को नहाने धोने के लिए भी पानी खरीदना पड़ रहा है। ज्ञापन सौंपने वालों में सुनीता, ओमवती, उर्मिला, रेणु, छोटी, नंदिनी, संजू, अनीता, गीता, मीरा, सुमन सहित कई महिलाएं मौजूद थीं। रोटरी क्लब धौलपुर ने पौधारोपण के साथ शुरू किया नया सत्र। रोटरी क्लब धौलपुर सिटी ने वर्ष 2025-26 के नए सत्र की शुरुआत पौधारोपण कार्यक्रम के साथ की। क्लब अध्यक्ष गौरव गर्ग ने पौधे रोपित कर अभियान शुरू किया और कहा कि जिले भर में साल भर पौधारोपण किया जाएगा। पूर्व अध्यक्ष अतुल कुमार भार्गव ने शुद्ध पर्यावरण के लिए वृक्षारोपण को अनिवार्य बताया। मंजरी फाउंडेशन के संजय शर्मा ने नीम पौधारोपण की शुरुआत और पर्यावरण संरक्षण पर जोर दिया। पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर निखिल अग्रवाल ने धौलपुर को ग्रीन धौलपुर, क्लीन धौलपुर बनाने का संकल्प लिया और जितेंद्र सिंह राजौरिया, पूर्व सचिव सुमेंद्र तिवारी ने भी वृक्षारोपण और उनकी देखभाल की महत्ता पर बल दिया। कार्यक्रम में रजत मित्तल, डॉक्टर विनोद गर्ग, देवाशीष वर्मा, संजय अग्रोहा, चंद्रमोहन त्रिवेदी, भावेंद्र लाल आदि लोग मौजूद थे। पत्थर मंडी में आई मंदी का बाजारों में पड़ा खासा प्रभाव। भीड़ से गुलजार रहने वाले बाजार आ रहे हैं सुनसान नजर, दुकानदार मायूस। सरमथरा कस्बा में पत्थर व्यवसाय में आई मंदी का असर अन्य कामों से जुड़े हुए व्यापारियों पर भी पड़ता नजर आ रहा है और कुछ दिनों पहले भीड़ से गुलजार रहने वाला बाजार सुनसान नजर आ रहे हैं। साथ ही इस संदर्भ में बाड़ी से सरमथरा आकर इलेक्ट्रॉनिक कार्य की दुकान करने वाले दुकानदार फारूक खान ने बताया कि पहले काम बहुत अच्छा चलता था, लेकिन अब पिछले कुछ महीनों से काम काफी कम रह गया, जिससे रोजाना का आने जाने का खर्चा भी निकल नहीं पा रहा है। और कपड़ा व्यापारी नेमी चंद मीणा और जूते चप्पल की दुकान करने वाले निजामुद्दीन खान ने बताया कि पहले दुकानों पर ग्राहकों की इतनी भीड़ रहती थी कि खाना खाने के लिए भी टाइम नहीं मिलता था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से हाथ पर हाथ रखकर बैठना पड़ रहा है। साथ ही अन्य कामों जैसे कि चूड़ी की दुकान, किराना, कॉस्मेटिक आदि से जुड़े हुए व्यापारियों ने भी बताया कि पत्थर उद्योग बंद होने के कारण उनकी दुकानों पर कोई ग्राहक नजर नहीं आ रहा, जिससे दुकानों का किराया तक भी निकालना मुश्किल हो रहा है। साथ ही कहा कि रक्षाबंधन का त्योहार भी नजदीक आ चुका है, लेकिन बाजार सुनसान होने से लगता है कि निकलना मुश्किल हो रहा है। साथ ही कहा कि इस बार महंगाई भी ज़्यादा होने से घर का खर्चा चलाने सहित बच्चों की स्कूल की फीस आदि में भी काफ़ी दिक्कत आ रही है, क्योंकि सरमथरा का जो प्रमुख उद्योग है जो पत्थर व्यवसाय ही है और अधिकांश लोग इसी पर ही निर्भर है। सरमथरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। रक्षाबंधन के टाइम पे पहले पिछले साल बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है ग्राहकों से, और पानी और खाना खाने का टाइम नहीं मिलता, और अब जो रक्षाबंधन का टाइम हो गया आ रहा है, पत्थर का काम बंद पड़ा है, दुकानें सोनी पड़ी हैं, बिल्कुल ग्राहक आ रही ना, ग्राहक आई नहीं रही है, क्या करा जाए।